हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन को याद करने का एक बहुत इजी तरीका है। इक्विपोटेंशियल को आपको टू पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो यानी कि ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी बोर्ड पर। तो अब आपके माइंड में बात आई कि पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर आप पोटेंशियल के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पोटेंशियल वर्क डन होता है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए, जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था तो उसमें आपको एक चीज क्लियर की थी कि जब हम इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें हम जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हम जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए, अगर ये इंफिनिटी है, इस पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा है, इसको अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ तक है इसके अंदर किसी एक पॉइंट ए पे लाना चाहूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, उसको ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर मैं इसको यहां से यहां पर ले आई इस पॉइंट ए पर, ठीक है, मैं इसको इस पॉइंट ए पर ले आई और अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाना चाहती हूँ, तब भी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो इस कंडीशन में मुझे वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के बिहाफ में हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी निकालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि आपको पहले भी बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो एक टाइम के लिए सपोज कर लीजिए, एक मिनट के लिए सपोज कर लीजिए कि जो मैंने ये स्फीयर खींचा है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगी वही पोटेंशियल पॉइंट बी पर होने वाली है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो। जब मैं सेम नंबर में से कोई सेम नंबर ही माइनस करती हूँ तो मुझे जीरो मिलता है। अगर मैं सेम पोटेंशियल में से सेम पोटेंशियल को माइनस करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा? जीरो ही मिल जाएगा। तो जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो कितना होता है? जीरो होता है। अब ये कैसे हो गया? तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन आपको किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कुछ भी हो, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वो ऑलवेज जीरो होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा ओनली फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। तो जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वो कितना होता है? जीरो होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, no work is done in moving a test charge on equipotential surface। हमने क्या देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो कितना होता है? जीरो होता है वर्क डन। तो जब वर्क डन जीरो होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface
ऑन एवरी पॉइंट। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देती हूं मैं कैसे होगा। तो देखिए लास्ट वीडियो में आपको एक रिलेशन ड्राइव कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। तो ये जो रिलेशन है आपको ड्राइव कराया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए डायरेक्ट रिलेशन को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पॉइंट ए पे पोटेंशियल है वो बराबर होगी जो पॉइंट बी पर पोटेंशियल है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलवेज जीरो रहने वाला है। तो यहां से मैं इसको लिख सकती हूं माइनस डीवी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डी आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि मोशन के डायरेक्शन में बताता है, और ई तो आप जानती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वेक्टर क्वांटिटी है। डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे क्या मिला, माइनस डीवी इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है आपका कोस। तो माइनस डीवी इज इक्वल्स टू ईडीआर कोस थीटा। अब ये डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको भी क्या बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए जो पोटेंशियल है हर पॉइंट पे वो सेम होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज जीरो रहता है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये जीरो कब होगा, तो ये जीरो कब होगा, तब आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तब ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। सो इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहता है। अब देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर वे दोनों सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can intersect each other। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, ठीक उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ये पास पास होते हैं, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके दूर दूर होते हैं। तो हमें लास्ट प्रॉपर्टी यही लिखनी है, तो चलिए लिखते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong electric field and are farther apart in the region of weak electric field। सो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस